नमस्कार दोस्तों। आज विपक्षी और कॉकरोच पार्टी के लोग काफ़ी जल भून रहे हैं। क्यों भाई, क्या बात है, क्यों जल रहे हैं? तो आज इसलिए जल रहे हैं कि कश्मीर से लेकर यानी कि कश्मीर वैली से लेकर लद्दाख तक एक टनल बनाया गया है जो लद्दाख के लिए और कश्मीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, जिसका नाम है जोजिला टनल। भारत के एक महत्वपूर्ण टनल में से एक है और ये भारत और एशिया के सबसे बड़ी टनल में से एक है। समुद्र तल से आपको लगभग 11,500 के लगभग में 11,500 किलोमीटर के लगभग में ये ऊंचाई है और इसकी लंबाई, इस टनल की लंबाई 13.5 किलोमीटर है। तो यह जो टनल है भारत के लिए और कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए, खास करके सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टनल के बनने से जो दूरी है कश्मीर वैली से लेकर लद्दाख तक की लगभग 15 मिनट के आसपास तय कर ली जाएगी। जब ये टनल का काम पूरा हो जाएगा लगभग, तब तक ये आवन जावन की रास्ता जो है काफ़ी तेज़ी से चालू हो जाएगी। तो टनल जो है भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना में से भी एक है और इसका शिलान्यास जो है भारत सरकार द्वारा लगभग 19 अक्टूबर 2018 को किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका 15 अक्टूबर 2020 से इसके कार्य को शुरुआत किया गया था। उसके बाद तो फिर कोरोना भी आया और काम थोड़ा सा स्लो पड़ गया, जिसके कारण ये टनल और पहले होने का था, परंतु फिर भी समय पे लगभग 2026 आते आते आपका देखिए लास्ट जो था आपका वो भी जुड़ गया है और जो कश्मीर वैली से लेकर लद्दाख तक के लिए, और ऐसे ऐसे और भी टनल बनाई जा रही है। तो इसमें कनेक्टिंग जो टनल है, लगभग जो कनेक्टिंग टनल है जो सड़क मार्ग से, ठीक है, इस सुरंग को बीच बीच में जोड़ेगी, तो लगभग 21 है ऐसे मार्ग हैं जो बीच बीच में आपको जुड़ेगी। तो कश्मीर में आपकी लगभग 21 है और से 20 या 21 है, और लगभग लद्दाख में 11 ऐसे हैं। तो लगभग टोटल मिला के 31 है जो कनेक्टिंग के लिए, मतलब उस टनल से कनेक्टिंग होगी। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है कि इस टनल के बनने से सेना की जो के लिए जो भी आवागमन है वो बहुत ही आसान हो जाएगी, और टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि टूरिस्ट जब भी जाते थे तो वहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से या बर्फ़बारी होने से वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसका कारण अब ये सामना जो है नहीं करना पड़ेगा। और मान लीजिए कभी युद्ध के समय ऐसी परिस्थिति आती है तो ये हमारे टनल बहुत ही कामदायक साबित होंगे। कभी भी हथियार को ले जाना लाना बहुत ही सुगम हो जाएगी। जहाँ दूरी हमारे 6 घंटे लगते थे इस कश्मीर से अगर लद्दाख तक जाने आने में, तो 6 घंटे उसमें भी रास्ता 4 महीना का तो मौसम ख़राब में ही चला जाता था। करीब करीब बर्फ़बारी होती थी तो रास्ता एकदम मतलब 4 महीना क्लोज होना पड़ता था। तो वैसे में सेना के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था मौसम ख़राब होने की वजह से। अब तो ये टनल हो जाएगी, कुछ ही समय में इसका शुरुआत भी मतलब हो जाएगी, तो फिर इस टनल का यूज़ होने भी लगेगी। और ऐसे ऐसे टनल अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के बीच में काफ़ी टनल बनाए जा रहे हैं ऐसे ऐसे। तो इसका कहा जा रहा है कि लागत भी कम से कम तो 12,000 करोड़ से एवब था, मतलब 12,000 करोड़ से लेकर 14,000 करोड़ के बीच में इसकी लागत थी, परंतु ये 6,500 करोड़ में ही बनके तैयार हो जा रहा है। तो ये है मोदी का मैजिक। तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी लोग तो जलेंगे ही, और राहुल गांधी कहते थे कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि डेड इकोनॉमी, तो भाई डेड इकोनॉमी है तो फिर हमारे देश में इतना इकोनॉमी में 7.6 की इजाफा कैसे हो गई?
है ना। तो कहाँ विकास दर में बढ़ोतरी हुई है, तो सोचने वाली बात है ना। तो देखिए, सरकार मानते हैं कि किसी कार्य में, किसी पेपर लीक वगैरह में मानते हैं कि फेल रही है, पर हर कार्य में फेल होना ये, और हर कार्य में मतलब क्रिटिसाइज करना सरकार को, ये गलत है। जहां आप लग रहा है कि हाँ सरकार सही में गलत कर रही है, तो सरकार को पत्र लिखिए, चिट्ठी लिखिए या विरोध दर्ज कराइए, ठीक है। पर हर बात के लिए आप, हर छोटी छोटी बातों के लिए आप विरोध दर्ज कराते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है ना। तो विपक्ष का काम विपक्ष में रह के सिर्फ क्रिटिसिज्म करना नहीं होता है, कि आलोचना करना नहीं होता है, कि हर वक्त आलोचना करते रहें। तो आलोचना तब कीजिए जब आप, हाँ सरकार को लगे कि हाँ ये सरकार गलत कर रही है, मगर देश के लिए अगर कोई भी बात हो तो एक खड़ा होना चाहिए, है ना। तो आप क्या सोचते हैं इस टनल के बारे में, और आपके पास क्या जानकारी है, टनल को बनाने से कितनी सुविधा हुई नहीं हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, है ना। तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।